Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. आज का सत्र प्रारंभ करते हो तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका फिर से। हरे कृष्ण। मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातां सगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं सद्वैतं सौदूतं पुरीसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणलता शिशगणतस्य हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्रपादं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का पुनः एक बार स्वागत करते हैं आज के हमारे साधु संघ या भागवत सेवा नित्यम भागवत सेवा के सत्र में। तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद से अध्याय पहला और श्लोक संख्या 13, जो कि इस अध्याय का शीर्षक ही है कि विदुर जी द्वारा प्रश्न। तो हम देख सकते हैं हरे कृष्ण। क्या आप मुझे सुन पा रहे? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो हम देखते हैं इस अध्याय में जो अध्याय का प्रारंभ ही होता है कि विदुर जी के प्रश्न द्वारा जो मैत्रेय ऋषि से करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है ये प्रश्न उत्तर ज्यादा है। अर्थात पहले अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार नैमिषारण्यों के ऋषि जो है सूत शौनक आदि ऋषि वो प्रश्न करते हैं सूत गोस्वामी से और जिज्ञासा करते हैं कि आप हमको भगवत विषय में कुछ बताइए जिससे कि जो है हमारा शुद्धिकरण हो और आपका भी उद्धार हो। फिर हम दूसरे स्कंद में देखते हैं कि परीक्षित महाराज भी शुकदेव गोस्वामी के समक्ष प्रश्न रखते हैं किस प्रकार एक व्यक्ति का परम कर्तव्य क्या है और वो परम कर्तव्य जब जीवन के अंत समय में हो तो वो परम कर्तव्य क्या है। तो ये हम देखते हैं दूसरा स्कंद ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे प्रारंभ होता है। ठीक उसी प्रकार से तीसरा स्कंद भी देखिए विदुर जी के प्रश्नों द्वारा प्रारंभ होता है। तो इसीलिए अगर प्रश्न करने हैं तो ऐसे प्रश्न करने चाहिए जिससे जो है सभी का आनंद हो, सभी का शुद्धिकरण हो और साथ ही साथ मनोरंजन हो। तो ये कृष्ण कथा में ही हो सकता है, क्योंकि जब हम महाराज परीक्षित की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कृष्ण का विषय आ ही जाता है। जब हम प्रहलाद महाराज की बात करते हैं तो निश्चित रूप से नरसिंह भगवान की भी लीला उसमें आ ही जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब हम भगवान या उनके भक्तों के बारे में बात करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान यहाँ पर आ ही जाते हैं। जैसे कि हम ये इन श्लोकों में देखेंगे आज कि किस प्रकार विदुर जी और मैत्रेय ऋषि के बीच में संवाद हो रहा है, लेकिन किस प्रकार वो कृष्ण का गुणगान करते हुए कृष्ण को केंद्र में लेके आते हैं। तो श्रील राधानाथ स्वामी महाराज भी बहुत अच्छी बात करते हैं कि भक्ति में आने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम जो अपने आप को केंद्र बिंदु बनाए बैठे थे
उनको हटाकर कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाया जाए, तभी जो है वास्तविक रूप में हमारी जो आध्यात्मिक जीवन जो है वो सही रूप से प्रारंभ होगा। और श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। तो इसी तीसरे स्कंद में कपिल देव और माता देवहूति के बीच में बहुत सुंदर संवाद होगा आगे। तो उसमें एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है जो कि भागवत महिमा के बारे में भी हम कह सकते हैं। तो कुछ श्लोक कुछ इस प्रकार है। सतम प्रसंगम मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषनादस अपवर्ग वर्तमानी श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमिष्यति। तो स्वयं भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को कह रहे हैं कि सतम प्रसंगम मम वीर्य संविदो, कि सभी भक्तों के संग में आके क्या करना चाहिए, मम वीर्य संविदो, मेरे वीर्य रस की कथा का संवाद होना चाहिए, ना कि एक दूसरे का संवाद होना चाहिए, मेरे पराक्रमों का संवाद होना चाहिए। भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा, क्योंकि ये जो कथा है ये कैसी है, ये कथा रस भरी है ना। हम देखते हैं आजकल सबको आइसक्रीम या रसबेरी में काफी रस मिलता है, लेकिन असली रस तो तब हमारे कर्णों से हम पीते हैं जब हम कृष्ण की कथाएं सुनते हैं। ऐसे कपिल देव कह रहे हैं यहाँ पे, कपिल मुनि। हृत्कर्ण भवन्ति हृत्कर्ण, और हृदय कर्णों के द्वारा हृदय में प्रवेश करके हृदय का चेतो दर्पण मार्जनम करती है। तज्जोषनाद अस अपवर्ग वर्तमानी, तो इस तरह से तज्जोषनाथ, तो इस तरह से काफी उत्साह में आके, जोश में आके अगर कोई इस तरह से कथा श्रवण करता है भक्तों के बीच में आके, तो वो अपवर्ग वर्तमानी, या वो अपने उद्धार के पथ पर जो है आगे बढ़ता रहता है, अपने प्रगति के स्तर पर आगे बढ़ता रहता है। और ये कोई भौतिक प्रगति नहीं, ये आध्यात्मिक प्रगति है, जिससे जो है हम आत्म साक्षात्कार कर सके। श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, और फिर श्रद्धा उत्पन्न होती है, फिर श्रद्धा कोमल श्रद्धा दृढ़ होती है, और भक्ति के साथ साथ हमारा जो स्टेप बाय स्टेप जो ये प्रोसेस है कृष्ण कॉन्शियसनेस का या आत्म साक्षात्कार का, ये अनुक्रम वश जो है ये आगे बढ़ता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमको भक्तों के बीच में आके जो है कथाएं श्रवण करनी चाहिए, और साथ ही साथ एक दूसरे का हित भी पूछना चाहिए। क्योंकि सनातन गोस्वामी भी जब किसी ब्रजवासियों या फिर अन्य लोगों से मिलते थे तो भी उनको उनका हित पूछते थे कि कैसे है आप, कैसा चल रहा है, आपकी पुत्री का विवाह हुआ नहीं हुआ। इस तरह से निश्चित रूप से हमको भक्तों के बीच में आके एक दूसरे के बारे में हालचाल तो पूछना ही चाहिए, लेकिन अंत तो गत्वा हमें कृष्ण को केंद्र में लाके उनका संवाद सुनना चाहिए। क्योंकि ऐसा संवाद सुनने से जो क्या होता है, हमारा हृदय शुद्ध होता है, और साथ ही साथ हमारी भक्ति श्रद्धा के साथ साथ अनुक्रमवश जो है आगे बढ़ती है। तो इसीलिए ये सही प्रश्न, सही उत्तर ये श्रीमद् भागवतम या ऐसे ही भक्ति रसायन ग्रंथ में देख सकते हैं। एक बार एक शिला प्रभुपाद को एक व्यक्ति मिले झांसी में। तो शिला प्रभुपाद उनको बता रहे थे इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, उनको किताब दे रहे थे और उसके बारे में बता रहे थे कि अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, एक छोटा शिला प्रभुपाद का बुक है, आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। तो शिला प्रभुपाद उनको वो किताब दे रहे थे और उनके वो व्यक्ति को ये बात बता रहे थे कि किस प्रकार जो है आप ये भक्ति के मार्ग पर चलते हुए इनके इस किताब के सिद्धांतों को पालन करते हुए किस प्रकार आप जो है इस भव रोग से या इस भव बंधन से आप मुक्त हो सकते हैं। और आप मुक्त होने के बाद फिर आप आध्यात्मिक लोकों में चले जाओगे, आप वैकुंठ लोक में चले जाओगे, आप गोलोक वृंदावन में चले जाओगे। तो शिला प्रभुपाद जब उसको इस तरह से समझा रहे थे तो व्यक्ति काफी भौतिक रूप से आसक्त था। तो वो शिला प्रभुपाद से कहता है कि स्वामी जी वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या मैं वैकुंठ लोक गोलोक लोक में जाने के बाद क्या फिर से झांसी में पुनः आ पाऊंगा? तो शिला प्रभुपाद बोले नहीं आ पाओगे, वही तो मैं तुम्हें समझा रहा। तो वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, तो फिर मुझे ये किताब नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम देखते हैं कि साधारण रूप से लोग काफी अपने स्तर को, अपने पोजीशन को या फिर अपने अटैचमेंट्स में काफी अटैच रहते हैं, काफी आसक्त रहते हैं, और इस वजह से जो है वो
काफी जो है अपना सही हित नहीं देख पाते हैं। लेकिन हम सब बहुत भाग्यशाली है कि हम शिला प्रभुपाद और हमारे इस्कॉन गुरुवृंद के संपर्क में आए और हमने अपना जीवन जोड़ा। और हम देख रहे पदम पदम यद विपदम न तेषम। निश्चित रूप से हर जगह ही विपदा है, लेकिन जब भक्तों के संग में आते हैं तो वही विपदा काफी छोटी हो जाती है। तो इसीलिए हमको दूसरों को जो है इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हुए इस कार्तिक मास में जो है सभी भक्त अपना काफी समय देते हैं भक्ति के लिए, प्रचार के लिए। तो इस तरह से जब हम थोड़ी भी सेवा करते हैं तो भगवान हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। और इसीलिए जब है इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। और भक्तों का संग क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज का हमारा विषय ही है भक्तों के संग का। तो श्रीमद् भागवतम का ये तीसरे स्कंद का पहला अध्याय है और इसमें हम श्लोक संख्या 13 देख रहे हैं। मैं श्लोक पढ़ता हूँ और अनुवाद और तात्पर्य। स एष दोष पुरुष द्विदष्टे ग्रहण गृहन् प्रविष्टो यमपात्यमत्य पुष्णासि कृष्ण द्विमुखो गता श्रीस् त्यजस्व असैवं कुल कौशलाय। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। जय शिला प्रभुपाद। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर आपको हिंदी में इसका अनुवाद और तात्पर्य बताता हूँ। तो यहाँ पे विदुर जी धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, You are maintaining offense personified Duryodhan as your infallible son, but he is envious of Lord Krishna. And because you are thus maintaining a non-devotee of Krishna, you are devoid of all auspicious qualities. Relieve yourself of this ill fortune as soon as possible and do good to the whole family. Tatpari. A good son is called Apatya, one who does not allow his father to fall down. The son can protect the father's soul when the father is dead by offering sacrifices to please the Supreme Lord Vishnu. This system is still prevalent in India. After the death of his father, a son goes to offer sacrifice at the lotus feet of Vishnu at Gaya and thus delivers the father's soul if the father is fallen. But if the son is already an enemy of Vishnu, how in such an inimical mood can he offer sacrifice unto Lord Vishnu's lotus feet? Lord Sri Krishna is directly the personality of Godhead Vishnu, and Duryodhana was inimical to him. He would therefore be unable to protect his father, Dhritarashtra, after his death. He himself was fall down because of his faithlessness towards Vishnu. How then could he protect his father? Vidura advised Dhritarashtra to get rid of such an unworthy son as Duryodhana as soon as possible, if he was at all anxious to see the good of his family. According to the moral instructions of Chanakya Pandit, what is the use of a son who is neither learned man nor a devotee of the Lord? If a son is not a devotee of the Lord, he is just like a blind eye, a source of trouble. A physician may sometimes advise the extrication of such useless eyes from their sockets so that one can be relieved of the constant trouble. Duryodhana was exactly like blind, troubling eyes. He would be a source of great trouble to the family of Dhritarashtra as foreseen by Vidura. Vidura therefore rightly advised his eldest brother to get rid of the source of trouble. Dhritarashtra was wrongly maintaining such personified offense under the mistaken impression like Duryodhana was a good son able to liberate his father. Hare Krishna. तो यहाँ पर विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एपिसोड ये चल रहा है या फिर यहाँ पे घटना ये हो रही है कि पांडव गण अपना द्रौपदी का अपमान करते, पांडव गण की जो पत्नी है द्रौपदी, उनका कौरव गण खास करके दुर्योधन दुशासन आदि सब अपमान करते हैं और उनको फिर युधिष्ठिर महाराज फिर इस वजह से जो है वन में चले जाते हैं। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास ये पूर्ण करके जब वापिस आते हैं तो युधिष्ठिर महाराज और उनके सब भाईगण ये धृतराष्ट्र को अपना राज्य मांगने की इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र इसको नहीं देते हैं। इतना ही नहीं, फिर भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं शांति दूत बनकर जाते हैं
कि आप कृपया करके इनको कम से कम 5 गांव तो दे दीजिए, लेकिन दुर्योधन ये भी स्वीकार नहीं करता है और साथ ही साथ जो है कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास करता है। तो ये सब महाभारत के युद्ध की पूर्व की घटना है। तो तभी जो है विदुर जी जो है धृतराष्ट्र को उपदेश देते हैं कि इन सब मोह से बचो और तुम्हारा वास्तविक सत्य देखो, क्योंकि विदुर जी हमेशा धृतराष्ट्र का हित चाहते थे। क्योंकि जैसे हमने पहले स्कंद में देखा था कि पांडवों गण के पास भी एक विदुर जी थे, अर्थात एक यमराज थे, एक धर्मराज थे, वो जो कि थे युधिष्ठिर महाराज। ठीक कौरवों के पास भी स्वयं यमराज थे, जो कि विदुर जी के रूप में वहां पर अवतरित हुए थे, दासी पुत्र के रूप में, लेकिन वो स्वयं यमराज थे। तो दोनों के पास यमराज थे। हालांकि पांडव के पास यमराज के पुत्र युधिष्ठिर महाराज थे और कौरवों के पास साक्षात यमराज थे, जो कि विदुर महाराज के रूप में आए थे। तो दोनों के पास भी एक अच्छा एडवाइजर था। लेकिन यही बुरे संघ का प्रभाव है कि जो कभी कभी जो है कोई संत व्यक्ति भी बात कहता है और वो हम उसे अनदेखा कर देते। लेकिन इसके विपरीत जैसे हम देखते हैं कि एसोसिएशन हमारा अच्छा होता है, लेकिन कोई अगर संग असत संग मिल जाए तो हमारा पतन निश्चित रूप से हो जाता है। जैसे हमने धृतराष्ट्र का उदाहरण देखा, धृतराष्ट्र को भी इतना अच्छा संग प्राप्त था विदुर का, लेकिन क्योंकि ज्यादा उसका संग असत संग था, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, इस वजह से जो है वो सही चुनाव नहीं कर पाया और विदुर जी के उपदेश को अनदेखा किया। ऐसे ही हम घटना हम देखते हैं श्री रामायण में, जहाँ पे माता कैकेयी के पास बहुत ही सुंदर संग था अपने परिवार का, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और महाराज दशरथ और ये, लेकिन फिर भी एक असत संग की वजह से, मंत्र के एक असत संग की वजह से जो है उन्होंने पूरा जो है राज्य का विध्वंस कर दिया या राम को राजा बनने से वंचित कर दिया। तो ये हम देखते हैं कि असत संग का प्रभाव। लेकिन हम ऐसे भी हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि ऐसे भी लीलाएं जहाँ पर पूरा संघ दूषित था, लेकिन एक असत संघ की वजह से जो है वो शुद्ध हो गया। जैसे महाराज विभीषण, उनके चारों ओर सब असुर ही थे, रावण थे, कुंभकर्ण थे, ऐसे सब असुर ही थे, लेकिन उस बीच भी जो है उन्होंने कृष्ण को केंद्र में रखा, तो इस वजह से वो अपने आप को शुद्ध कर पाए और अंततोगत्वा उन्होंने भगवान श्री राम की शरण ग्रहण की। और साथ ही साथ हम प्रहलाद महाराज के भी इसमें देखते हैं कि किस प्रकार उनका भी जो संघ था वो सब असुरों और दैत्यों का था, लेकिन उस दैत्य कुल में जन्मे हुए प्रहलाद भी, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु का शरण ली थी, तो इसीलिए वो अपने आप को शुद्ध कर पाए, आत्म साक्षात्कार कर पाए और अंततोगत्वा भगवान को प्रकट कर पाए। तो इसीलिए भले ही परिस्थिति किस तरह की भी हो, लेकिन अगर हम सही संघ का चुनाव करते हैं तो हमारा जीवन जो है निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और हम सही दिशा में जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे विदुर जी कह रहे हैं कि तुम अपने पुत्र दुर्योधन का पालन पोषण कर रहे हो, लेकिन वो तो बहुत ही पतित पुत्र है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण का द्वेषी है। तो जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण या उनके भक्तों का द्वेषी बन जाता है तो निश्चित रूप से वो उसके पतन का कारण बनता है। क्योंकि इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है कि प्राइड कम्स बिफोर द फॉल, कि अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा अहंकार आ जाता है तो उसके बाद उसका जो है उसका पतन निश्चित है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे विदुर जी बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, तो इसीलिए जो है वो पतित है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण का द्वेषी है। और क्योंकि आप ऐसे द्वेषी पुत्र जो कृष्ण के भक्त नहीं हैं, इनका आप पालन कर रहे हो, तो इसीलिए आप में भी कोई अच्छे गुण नहीं है हे धृतराष्ट्र। तो इसीलिए कृपया करके इस दुर्भाग्य से आप मुक्त होइए और अपने तो परिवार का हित कीजिए। इस प्रकार से विदुर जी उपदेश दे रहे हैं। तो हम देखते हैं कि पहले स्कंद में हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भी विदुर जी आते हैं
धृतराष्ट्र को उपदेश देने के लिए। तब धृतराष्ट्र उसे ग्रहण करते हैं और अपना बच्चा कुछ जीवन सफल करते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया है, जो कि महाभारत के युद्ध के पहले, तो क्योंकि यहाँ पे जो धृतराष्ट्र है वो भी अपने पुत्रों में आसक्त है, तो इसीलिए वो सही रूप से चुनाव नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए एक गौर गोपाल प्रभु भी बहुत सुंदर उदाहरण देखते हैं कि लाइफ इज अ जर्नी फ्रॉम बी टू डी। लाइफ इज अ जर्नी फ्रॉम बी टू डी, अर्थात जीवन एक सफर है, एक यात्रा है, अक्षर बी से लेके अक्षर डी तक। बी अर्थात बर्थ, जन्म, और डी अर्थात डेथ। तो लाइफ इज अ जर्नी फ्रॉम लेटर बी टू डी, लेकिन बी और डी के बीच में भी एक अक्षर है जिसका नाम है सी। तो इसीलिए जो सी है वो हमको एक सी मीन्स टू चूज। तो इसीलिए हमारा जीवन भी शुरू हुआ है और अंत भी होगा, लेकिन उसके बीच में हम क्या चुनाव करते हैं वो हमारे जीवन में काफी मायने रखता है। और सी, अगर हम लाइक सी इज फॉर चैंटिंग ऑल्सो, तो अगर हम चैंटिंग का चुनाव करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने आप को शुद्ध कर पाएंगे, क्योंकि वर्षा का जल एकदम शुद्ध होता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, लेकिन जैसे ही वो भूमि से स्पर्श होता है वो मैला हो जाता है या वो कंटेमिनेट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम भी शुद्ध थे पहले, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के ही अंश है। मम एवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम सनातन है। लेकिन क्योंकि हम मन शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, लेकिन क्योंकि जब हम प्रकृति के संपर्क में आ गए तो इसीलिए हम भी जो है वो दूषित हो गए। लेकिन ये दूषित होने के बाद भी ये संकीर्तन प्रोसेस से या भक्तों के संग से या भागवत श्रवण से या हरि नाम के उच्चारण से या धाम वास करके हम इस दूषितपन को या इस मैलेपन को भी शुद्ध कर सकते हैं। तो इसीलिए चाणक्य पंडित भी अपने नीति शास्त्रों में बताते हैं कि पुत्र और मूत्र एक ही जगह से उत्पन्न होते हैं, लेकिन अगर वो पुत्र है तो वो आपका पू नाम के नरक से उद्धार करेगा। पुत्र आपका पू नाम के नरक से उद्धार करेगा तो उसे पुत्र कहा जा सकता है, अगर वो भक्त है तो, या अगर वो कृष्ण भक्ति में है तो, या फिर सज्जन पुरुष है तो, जो भक्तों का संग करता है या अपने गुरु के आदेशों का पालन करता है, तो उसे पुत्र कहा जा सकता है और वो आपको पू नाम के नरक से आपका उद्धार करेगा, तो इसलिए पुत्र उसे कहा जाता है। अन्यथा वो मूत्र ही है, क्योंकि मूत्र काफी जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं एबोमिनेबल है, काफी गंदी वस्तु है। तो उसी प्रकार जो वो व्यक्ति भी वो फिर उतना ही गंदा या मैला रहता है। तो ये काफी हेवी वर्ड्स है चाणक्य पंडित के, लेकिन क्योंकि इसमें शास्त्रों में इसका वर्णन हुआ है तो इसलिए हम देख सकते हैं। और यहाँ पे भी तात्पर्य में बता रहे हैं कि अ गुड सन इज कॉल्ड अपत्य। एक अच्छा पुत्र को अपत्य भी कहते हैं, क्योंकि वो कभी अपने पिता का जो है पतन नहीं करवाता। तो जब कोई व्यक्ति भक्त बनता है तो निश्चित रूप से अपने पीढ़ियों का 14 पीढ़ियां का जो है उद्धार करता है, 14 पीढ़ियां आगे की और 14 पीढ़ियां पीछे की। तो इसीलिए महाराज प्रहलाद महाराज जब नरसिंह भगवान उनको बहुत अवसर देते कि मांगो मांगो प्रहलाद, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्या वर चाहिए तुम मांगो तो सही। तो प्रहलाद महाराज तो सबसे पहले कहते हैं कि अगर आपको मुझे कुछ वर देना ही है तो कृपया करके मेरे पिता का उद्धार कीजिए। तो नरसिंह भगवान कहते, वत्स प्रहलाद, जिस कुल में तुम जैसे महान भक्त प्रकट होते हैं उस कुल की तो जो है 10 पीढ़ियां आगे की या 21 पीढ़ियां, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं कितनी पीढ़ियां बताई, लेकिन लगभग 21 पीढ़ियां जो है उनकी तर जाती है आगे और पीछे की, ऐसा वर्णन है। और प्रहलाद महाराज आगे ये भी वरदान मांगते हैं नरसिंह देव से कि मेरे हृदय में भी कोई कामना ना आए, ये मैं आपसे वर मांगता हूँ, क्योंकि ये कामना ही जो है जीव को भोगने की इच्छा का दर्शन कराती है और वही फिर उसे बांधे रखती है। तो नरसिंह भगवान आप मुझे यह वरदान दीजिए कि ये कुछ मांगने की कामना ही वो कामना मेरे हृदय में ना उत्पन्न हो।
तो इस तरह से जो है प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव का ये सुंदर प्रसंग 7वें स्कंद में आगे आएगा और हमने सुना भी होगा, तो ये बहुत ही अद्भुत है। और ऐसा बताया जाता है कि जो पुत्र होता है वो अपने पिता के मृत्यु के पश्चात जो है वो कुछ पिंड दान वगैरह करता है। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने गया में जाके पिंड दान किया था अपने पिता जगन्नाथ मिश्रा के लिए, और वहां पे ही वो अपने गुरु ईश्वरपुरी से मिले, फिर से मिले और उनसे दीक्षा स्वीकार की। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि हमें भी पिंड दान करने के लिए गया जाना चाहिए और इस तरह से अपने पिता का उद्धार करना चाहिए। लेकिन अगर हम स्वयं ही भगवान के भक्त नहीं है तो हम अब स्वयं का ही उद्धार नहीं कर सकते, तो हमारे पिता का क्या खाक उद्धार करेंगे, ऐसी यहाँ पे बात बताई गई है। तो इसीलिए विदुर जी चाहते थे कि ये दुर्गति धृतराष्ट्र की ना हो, इसीलिए धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि तुम इस पुत्र को त्याग दो, क्योंकि ये पुत्र सही मायने में तुम्हारा पुत्र नहीं है, और ये तो केवल जो है काफी लोभी और द्वेषी और कामी व्यक्ति है। और गीता में भी बताया गया कि काम क्रोध लोभ, लस्ट एंगर ग्रीड लीड्स टू हेल। तो ये जो काम क्रोध और लोभ, ये तीन चीजें नरक का द्वार खोल देती है हमारे लिए। तो इसीलिए विदुर जी, क्योंकि विदुर एक यहाँ पे गुरु का या फिर एक संत का जो है भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि वो है भी संत, भले वो बाहरी रूप से दासी पुत्र है, बाहरी रूप से कौरवों के एक मिनिस्टर है, एक मंत्री है, लेकिन फिर भी वो भी एक राज ऋषि की तरह धृतराष्ट्र को समझा रहे कि इस पुत्र को तुम वर्जित करो, क्योंकि अगर इस पुत्र को वर्जित नहीं करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा पतन अवश्य है, क्योंकि ये स्वयं पतित है। तो इसीलिए यहाँ पे चाणक्य पंडित भी तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति, अंधे व्यक्ति की आंखों का कोई कार्य या कोई काम नहीं आती है, बस वो केवल ऐसी ब्लिंक करती है या पल के झपकती रहती है, लेकिन वो तो एक कष्ट ही है आंखों को। तो ऐसी आंखें निकाल देनी चाहिए जो कुछ देख ना सके। तो ठीक उसी प्रकार शिला प्रभुपाद ये बता रहे कि अगर ऐसा पुत्र जो आपका उद्धार ना कर सके, या आपका पुत्र ऐसा पुत्र जो धर्म के मार्ग पर ना चल सके, जो भगवत भक्ति ना कर सके, ऐसे पुत्र को त्याग देना चाहिए। अरे शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन है भागवत में कि महाराज बलि ने तो अपने पिता को, अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिया था, क्योंकि वो भगवान के भक्त या भगवान की सेवा में बाधा बन रहे थे। इतना ही नहीं, विभीषण महाराज ने अपने भाई रावण को त्याग दिया था, क्योंकि वो भगवान के भक्त नहीं थे। इतना ही नहीं, महाराज प्रहलाद ने तो अपने पिता हिरण्यकशिपु को त्याग दिया था, क्योंकि वो भगवान के भक्त नहीं थे। तो इसीलिए हम देखते हैं ऐसे शास्त्रों में और उदाहरण है कि जो है वो अपने पिता को या फिर अन्य बंधुओं को त्याग देते हैं, क्योंकि वो भगवत भक्त नहीं है। तो इसीलिए वास्तविक सुख भगवान की भक्ति करने में है, क्योंकि द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनकी वजह से तो हम नाना जन्मों से इसी संसार में बंधे हुए हैं। श्रील राधानाथ स्वामी महाराज और एक अच्छी बात बताते हैं कि संसार के सारे जो कारागृह है, जेल है, ऐसा कोई भी कैदी नहीं जो उस कारागृह से भागा ना हो या भागने का प्रयास ना किया हो। लेकिन हाय रे, ये जगत कृष्णा ने क्या बनाया है, ये है तो कारागृह। सब किसी शैकल से या किसी जंजीर से बंधे तो नहीं है, लेकिन कोई यहाँ से भागने का प्रयास ही नहीं करता। ये दुर्गति है इस संसार की। तो इसीलिए हमको यहाँ पे धृतराष्ट्र के उदाहरण से हमको देखना चाहिए कि किस प्रकार से वो अपने पुत्र दुर्योधन को, उसको पता था अंदर से कि ये अधर्मी है, अधर्म के मार्ग पे चल रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसको लगा कि देखो मैं तो राजा दूसरी बार में बना, क्योंकि पहले तो पांडु बना था, फिर मुझे पांडु जब वन में चले गए तब मुझे राजा बनने का अवसर मिला, लेकिन मेरे पुत्र को तो पहले से ही अवसर मिलना चाहिए। ये आसक्ति, तो ये आसक्ति कि मैं मेरा, तो इस वजह से जो है व्यक्ति हमेशा इसी संसार में बंधा रह जाता है और उसका उद्धार नहीं होता। और
जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए विदुर जी ने इसके पहले के श्लोक में ये भी बताया कि क्योंकि महाराज युधिष्ठिर ये है धर्म परायण थे, हमेशा धर्म की रक्षा करते थे, इसलिए धर्म हमेशा इनकी रक्षा करता ही है। इसीलिए कृष्ण स्वयं इनको अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं, अपने सखा बंधु मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो धर्म का पालन करते हैं। तो जो धर्म का पालन पालन करते हैं, धर्म उनका पालन करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करते हैं, और उनको जो है हमेशा भगवत प्राप्ति के इस पद पर जो है हमेशा सहायक बनते हैं। इसीलिए महाराज कपिल महाराज या कपिल मुनि भी माता देवती को बताते, प्रसंगम अजारम पाशम आत्मन कावयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, कि हर एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि इस संसार से आसक्ति जो है ये बहुत बड़ा बंधन है, लेकिन माता देवहूति, लेकिन ऐसी ही आसक्ति अगर किसी आत्म साक्षात्कार या शुद्ध भक्तों में लगाई जाए तो वो आसक्ति उद्धार का कारण बनती है, हमारे मोक्ष का कारण बनती है। तो ये हम आज के श्लोक से दे सकते हैं कि आसक्ति बुरी नहीं है, लेकिन आसक्ति कहाँ लगाते हैं वो वस्तु बुरी है, वो हमको देखना है। क्योंकि अगर आसक्ति भगवान श्री कृष्ण या उनके भक्तों में लगाई तो वही आसक्ति हमारे उद्धार का कारण बनेगी। अगर वही आसक्ति इस संसार के व्यक्तियों में या वस्तुओं में बनाई तो वही हमारे बंधन का कारण है। और जैसे कि एक चाकू एक टूल है ना, एक चाकू एक टूल है। तो अगर चाकू अब भगवान की सेवा में, अगर वो एक चाकू एक चोर के हाथ में रहा तो वो किसी की जान भी ले सकता है, लेकिन वही अगर चाकू अगर एक सर्जन या डॉक्टर के हाथ में हो तो वो किसी के प्राण की रक्षा भी कर सकता है। तो चाकू बुरा नहीं है, उसका उपयोग किस तरह से किया जाता है वही बुरा है। तो ठीक उसी प्रकार ये संसार भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर हम ये संसार केवल हमारे भोगने के लिए या इंद्र तृप्ति के लिए या केवल अहम ममेदी के लिए अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारे बंधन का कारण बनेगा और यही हमारे पतन का कारण बनेगा। इसका और एक सरल उदाहरण हम देख सकते हैं कि एक नदी में चलती हुई या एक समुद्र में चलती हुई एक नाव, तो नाव तो बहुत अच्छी है क्योंकि वो समुद्र को पार करवा सकती है, और समुद्र का जल भी अच्छा है क्योंकि वो नाव को आगे बढ़ने में सहायक बन रहा है। लेकिन वो ही अगर पानी हम अगर बोट में आने दे तो निश्चित रूप से वो हमारे पतन का कारण बन सकता है। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ये संसार रूपी जल का स्पर्श करते हुए ये मनुष्य रूपी नौका में जो है गोते लगाते हुए आगे बढ़ते जाए और इसको केवल एक सहायक माने, इसके ऊपर आसक्त ना हो। क्योंकि अगर वो पानी में हम आसक्त होंगे, अगर वो पानी हमने हमारी नौका के अंदर आने दिया तो वो निश्चित रूप से हमारा पतन करवाएगी। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और जैसे यहाँ पे विदुर जी धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे, ठीक उसी प्रकार हमें भी किन्हीं भक्तों ने, हमारे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु ने भी हमको इतना सुंदर उपदेश देके इस भक्ति में लाए हैं। तो आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम इन उपदेशों को बहुत ही दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करें इस कार्तिक मास में, इस दामोदर मास में। और जिस प्रकार जो है भगवान दामोदर जो स्वयं बंधे हुए थे, तो श्रील राधा गोविंद स्वामी महाराज बताते हैं कि भगवान दामोदर स्वयं बंधे हुए थे, लेकिन फिर भी जो दूसरे बंधे हुए लोग थे, नल कुबेर और मणिग्रीव, उनका उद्धार करने का सोचते हैं। ठीक उसी प्रकार हम भी भले ही अभी भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से बंधे हुए क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि हम इस पथ पर चल रहे हैं, क्योंकि इस पथ पर हम आ गए, हम सही दिशा में आ गए, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग विपरीत दिशा में जा रहे हैं उनको हम इस पथ पर लाए। भले हम अभी भी परिपक्व क्यों ना हो, लेकिन अगर हम श्रील प्रभुपाद और हमारे गुरुजनों से कृपा लेते हुए, प्रार्थना करते हुए अगर इनको भी हम साथ में लेने का प्रयास करेंगे या इनके उद्धार के बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी फिर बंधन
खुल जाएगा। जैसे कृष्ण का बंधन फिर आगे चल के नंद बाबा ने खोल दिया, क्योंकि उन्होंने नल कुबेर और मणिग्रीव को बंधन से मुक्त कर दिया। फिर आगे चल के नंद महाराज ने भी कृष्ण को मुक्त कर दिया। ठीक उसी प्रकार से हमें भी गुरु और कृष्ण की कृपा से हम भी फिर आगे चल के मुक्त हो जाएंगे। और शिला प्रभुपाद कहा करते थे, शिला प्रभुपाद के पास एक छोटी बच्ची आती थी जिसका नाम था सरस्वती, जो एक दो डिवोटीज थे, मुझे लगता है कि श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी की शायद पुत्री थी सरस्वती। तो एक बार सरस्वती जो है, शिला प्रभुपाद अंदर अंदर अपने कक्ष में थे और बाहर कोई व्यक्ति आए शिला प्रभुपाद से मिलने के लिए। तो ये सरस्वती बाहर ही खेल रही थी, तो जब उन्होंने इस व्यक्ति को देखा, सज्जन व्यक्ति को जो शिला प्रभुपाद से मिलने आए थे, तो उन्होंने कहा उस सज्जन व्यक्ति से, सरस्वती ने कहा सज्जन व्यक्ति से कि डू यू नो हु इज कृष्णा? तो व्यक्ति कहता है नहीं, मुझे नहीं पता है। तो वो लड़की ने पूछा कि आपको पता है कृष्णा कौन है? तो वो व्यक्ति कहता कि नहीं, मुझे नहीं पता है। तो सरस्वती बोलती है कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्ण तो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो शिला प्रभुपाद ये सुनते हुए बाहर आते और शिला प्रभुपाद कहते हैं यस, अगर आपको केवल इतना भी पता है कि भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम है, फिर भी आप प्रचार कीजिए और इस सरस्वती का उदाहरण देखिए। तो इसीलिए भले ही हम कितने भी बंधे हुए क्यों ना हो, हमें किसी ना किसी से प्रकार से प्रयास करना चाहिए कि हमारे साधु संघ की जो छत्र छाया है, जो साक्षात गिरिराज गिरि गोवर्धन की छत्र छाया है, तो हम इसमें और पतित जीवों को लेके आए और सभी को इस गोवर्धन लीला, क्योंकि शिला प्रभुपाद हैज क्रिएटेड अ हाउस इन विच द होल वर्ल्ड कैन स्टे। तो इसीलिए ये गोवर्धन जो भगवान ने उठाया और उसमें सारे ब्रजवासी, सारे गाय, सारे बछड़े, सबकी बैलगाड़ी भी आ गई। इसी प्रकार शिला प्रभुपाद ने भी ये सुंदर कृष्ण भावनामृत आंदोलन का ये हमारे लिए गोवर्धन खड़ा किया, यह घर बनाया जिसमें हम अन्य लोगों के लिए जो है जगह जगह ही जगह है, बस हमको सबको लेके आना है और इनको सबको इन सुंदर छत्र छाया में लाना है, जिससे कि हमारे गुरु प्रसन्न हो, शिला प्रभुपाद प्रसन्न हो और अंततः भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो। और हमारे इस्कॉन मूवमेंट हम कहते हैं हरे कृष्णा मूवमेंट। तो मूवमेंट अर्थात हमको कुछ मूवमेंट करनी चाहिए, हमको कुछ हलचल करनी चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार इस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भी हमको कुछ जो है मूवमेंट करनी चाहिए, कुछ हलचल करनी चाहिए। और हलचल हम इस तरह से करें कि जो है, जैसे विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया, शिला प्रभुपाद ने इन पाश्चात्य देशवासियों को उपदेश दिया, ठीक उसी प्रकार हम भी किसी एक व्यक्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति को जो है सही दिशा में लेके आए और इस भक्ति मार्ग में अग्रसर करें। तो यही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और भले ही हम अभी इतने सक्षम नहीं हैं, लेकिन हमको हमेशा भगवान के ऊपर या अपने गुरुजनों के ऊपर आश्रित होना चाहिए। और ऐसे भक्तों के संग में जब हम रहेंगे तो निश्चित रूप से श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, तो श्रद्धा भी उत्पन्न होगी और भक्ति में हम आगे बढ़ने का हमको इच्छा शक्ति या फिर जोश या उत्साह भी प्राप्त होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे कुछ त्रुटि हुई तो कृपया करके क्षमा कीजिएगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा तो ये शिला प्रभुपाद और सारे गुरु वृंद को है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा क्लास था और बहुत सारे पॉइंट आपने बताए। और आज के जो श्लोक था जी, कैसे दुर्योधन जो था वो भगवान का देशी होने के कारण वो उपयुक्त पुत्र नहीं था, तो उसके भी आपने काफी सारे पॉइंट बताए। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है या आज के इस परपट में कुछ अच्छा लगा तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी बहुत सुंदर था आपने जो समझाया। उसमें मुझे सबसे ज्यादा अच्छा वो लगा कि आपने जो कहा कि हमें आसक्ति जो है कृष्ण के प्रति रखनी चाहिए, जो हमारा परम, तो उससे हम भगवत धाम फिर से जा सकते। वही अगर हम लोग भौतिक चीजों से आसक्ति रखेंगे तो यहीं पर रहेंगे। वो अच्छा लगा। और एक पॉइंट जो बहुत अच्छा लगा कि प्रभुपाद ने किस तरह ये गोवर्धन उठा के रखा है और सब भक्तों को उसमें सम्मिलित करना है, वो भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ऐसे ही हमें आके अच्छे अच्छे आपके प्रवचन से समझाया करेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद सेवा के लिए। सब मैंने जो भी सुना है वही रिपीट किया है तोते की तरह, तो मेरा इसमें कुछ नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत ही सुंदर क्लास। बर्थ एंड डेथ वाला एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा लगा, और दूसरे जो आपने एंड में 2-3 एग्जाम्पल बताए वो बहुत ही सुंदर क्लास था प्रभु। प्लीज आप ऐसे आते रहिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप हमेशा रेडी रहते हो। बट थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। सुजाता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत ही सुंदर क्लास था। जैसे कुंजेश्वरी माता जी ने और ब्रजप्रिया माता जी ने बोला, सब पॉइंट बहुत अच्छे थे प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और आपने जो बोला कि हम लोग ये भौतिक जगत में आए, हम इससे निकलने का प्रयास नहीं कर रहे, पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। और जो सरस्वती माता का जो एग्जाम्पल आपने बताया बहुत सुंदर लगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू आप ऐसे ही क्लास वापस देते रहिए प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद सेवा के लिए। धन्यवाद गोपी मनोहर प्रभु, आपके सुंदर शब्द के लिए। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो स्वयं भी अमल कर सकूं, केवल तोते की तरह ना बोलूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। नहीं, थैंक यू प्रभु। आप ऐसे ही आते रहिए, अपना दर्शन देते रहिए, और ऐसे ही अपने मधुर वाणी से हम लोगों को सुनाते रहिए प्रभु। जया ने हाथ उठाया है। जया। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी चांस देने के लिए। प्रभु जी एक ही जस्ट प्रश्न था ये कि जैसे आपने बीच में लेक्चर के दौरान कहा कि जो हमें जो कामनाएं हैं वो प्रहलाद महाराज बोलते हैं नरसिंह भगवान को कि मुझे नहीं हो, और केवल मतलब ये बस मुझे प्रार्थना है कि ना हो। तो इसी से ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न मैंने पूछा था इस्कॉन अहमदाबाद में जो हमारा लेक्चर हो रहा था, तो प्रभु जी से पूछा था कि भगवान जब हम इच्छाएं करते हैं तो भगवान उसे सैंक्शन करते हैं, तो कभी कभी कोई इच्छाएं ऐसी भी होती हैं जो कि काम मतलब नहीं आती है, वो फालतू की इच्छा होती है, वो भौतिक हो जाती हैं, तो भगवान उसे पूरा क्यों करते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान कोई किसी प्रकार की भी इच्छा वो पूरी अवश्य करते हैं, क्योंकि सैंक्शन भी वो करते हैं, जैसे हम गीता में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने कहा कि प्रहलाद महाराज भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि मुझ में कोई कामना ही ना हो, तो प्रभु जी ने उस वक्त बताया था कि तो मैंने ये पूछा कि प्रभु जी भगवान क्यों सैंक्शन करते हैं फिर जब वो इच्छा किसी काम की नहीं होती है, हमें पता भी होता है। तो प्रभु जी ने कहा कि नहीं तो अगर जो हमें इच्छा नहीं होगी तो हम एक पत्थर की तरह हो जाएंगे, और मतलब उसमें जैसे कोई जान नहीं होती, तो वो फिर ऐसे हो जाएंगे हम, इसीलिए भगवान उसको सैंक्शन करते हैं इवन दो कि वो जानते हैं कि वो मटीरियल भौतिक इच्छा है। तो इसको कैसे मतलब प्रभु जी देखें कि अगर इच्छाएं ही नहीं होंगी तो हम पत्थर जैसे होंगे और भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे, तो और इसको देखें कि जहाँ पे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कामना ना हो, तो कुछ इस पे दृष्टि प्रभु जी आप बता सकते हैं? हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी टेक्निकल क्वेश्चन है आपका, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस पे कुछ उत्तर देने का, जो भी कुछ सुना है। जी माता जी, कामनाएं तो दो प्रकार की होती है, एक अच्छी और बुरी भी। इसीलिए श्रील प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं कि आपकी जो भी इच्छा है आप डाउटेल कीजिए, आप कामना को बंद मत कीजिए, बस डाउटेल कीजिए कृष्णा की तरफ। मान लीजिए आपको आइसक्रीम खाने की इच्छा है या फिर कुछ पिज्जा खाने की इच्छा है, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से या इच्छा कर सकते हैं, और फिर वो आप बनाइए और पहले भगवान को भोग लगा के खाइए, तो उससे वो शुद्ध होगा, वो प्रसाद होगा, और एक तरह से वो इच्छा शुद्ध हो जाएगी, या आपका कार्य वो शुद्ध हो जाएगा।
लेकिन दूसरी ओर होता है कि नहीं, कि मैं ही भोग करना चाहता हूँ, है ना। हम निश्चित रूप से भगवान को मांग सकते हैं वही चीज जो हमारे भक्ति में अनुकूल हो। अगर वो चीज प्रतिकूल है तो वो हम नहीं मांगेंगे। हालांकि लेकिन क्योंकि प्रहलाद महाराज का तो स्तर बहुत ही ऊंचा था, इसीलिए वो ऐसी कामना कर रहे थे कि मेरी कोई कामना ना हो। लेकिन हमारा, या फिर जब हम भक्ति में नए आते हैं, हमारा वो स्तर नहीं रहता है। लेकिन फिर भी हम भगवान को जब मांगते हैं तो भगवान हमारी इच्छाओं पूरी कर देते, ताकि हमको एक अनुभव मिले उससे, है ना। जैसे कि एक व्यक्ति था, वो भगवान से, वो एक संत व्यक्ति था, इधर उधर भ्रमण करते रहता था। तो उसने भगवान को बोला कि हे प्रभु, हे राम, मैं तो इतना संत व्यक्ति हूँ, इधर उधर भ्रमण करता हूँ, चलते चलते काफी थक जाता हूँ, कृपया करके घोड़ा मुझे दे दीजिए। तो कुछ, क्योंकि वो भगवान का भक्त था और उसने वो इच्छा की इधर उधर जाने के लिए, घूमने के लिए, तो वो भगवान उसको किसी ना किसी तरह से, एक बार वो कहीं जंगल में जा रहा था, उसे घोड़ा मिल गया। तो उसने घोड़े को लगाम लगाई और घोड़े पे सवार होने लगा। फिर इधर उधर वो जाने लगा, संत व्यक्ति, संत सन्यासी भ्रमण करते ऐसे भ्रमण करने लगा। फिर कुछ समय पश्चात वो घोड़े को एक छोटी घोड़ी हुई, है ना। तो अभी जब तक क्या बोलते, जब तक घोड़ी, छोटी घोड़ी जो है वो चलती नहीं थी, वो घोड़ा चलता नहीं था। तो वो जो संत था या सन्यासी था, उसने क्या किया, वो घोड़े का जो छोटा बच्चा था या बच्ची थी, जो भी है, उसको अपने कंधे पे उठा लिया और वो आगे चलने लगा, तो घोड़ा भी उसके पीछे चलने लगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कभी कभी हम ऐसी चीज मांगते हैं कि जिसके बंधन में हम स्वयं ही आ जाते हैं, या वो हम हमारे लिए बोझ बन जाती है। जैसे काफी बार हम बोलते हैं कि हमको एक अच्छा जॉब चाहिए, है ना। अच्छा जॉब मिल भी जाता है, लेकिन टाइम बहुत डिमांड करता है, तो हमारा वो टाइम ज्यादा ले लेता है। भले अच्छी सैलरी आती हो, लेकिन बहुत समय ले लेता है, तो हमारा भक्ति में या दूसरी सेवाओं में हम कंट्रीब्यूशन या सहयोग काफी कम दे पाते हैं। तो ऐसा होता है, तो काफी बंधन में हम स्वयं ही फंस जाते हैं। लेकिन हमको भगवान से इस तरह प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, आप मुझे ये चीज दीजिए, अगर आपको ठीक लगे तो। इसीलिए हम देखते हैं काफी सारी प्रार्थनाओं में भी हम देखते हैं कि भगवान के भक्त उनको यही बोलते हैं कि अगर आपको ठीक लगे तो ये मुझे दीजिए। तो इसीलिए कुछ मांगने में गलत नहीं है, और भगवान कभी कभी इच्छा पूरी भी कर देते हैं, ताकि हमको एक अच्छा अनुभव मिले, अच्छी शिक्षा मिले, और हमारी वो शिक्षा से हमको और भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़े। और इस वजह से, लेकिन हम जो भी, अगर हम कुछ मांगते भी है, तो भगवान से यही मांगिए कि हम वो आपकी सेवा में इस्तेमाल कर सके, और अगर आपको ठीक लगे तो कृपया करके इस इच्छा की आप पूर्ति कीजिए। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। आशा करता हूँ आपके प्रश्न के मैं उत्तर दे पाया। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही सुंदर प्रकार से आपने इसका उत्तर दिया, बहुत ही सटीक तरीके से उदाहरण देके। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई कमेंट नहीं है तो प्रश्न में तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद पशु भक्ति प्रभु जी, ऐसे ही आते रहिए। हरे कृष्ण, प्रणाम। हम लोग नरसिम्हा आरती की तरफ बढ़ते हैं। प्रभु जी, आपको लेट हो रहा है तो आप मीटिंग छोड़ सकते हैं, तो आते रहिए। हरे कृष्णा। लेते हैं नरसिम्हा आरती।